नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज एक बार फिर आप सभी के साथ लाइव हैं। फिलहाल हमारे साथ पुष्पेंद्र राठी हैं, बॉक्सर हैं, फरीदाबाद का जाना माना चेहरा है। और जब वो पंच मारते हैं तो पंच मारकर मेडल गिरा देते हैं। आप देख सकते हैं कि तमाम देश दुनिया से इतने सारे मेडल उन्होंने जीते हुए हैं। मशहूर चेहरा है, जाना माना चेहरा है, किसी परिचय का मोहताज नहीं है। लेकिन जिस मौके पर जिस विषय पर हम लोग आज बात करना चाहते हैं उनसे, वो विषय एक रियलिटी शो का है। क्या है ये रियलिटी शो बैटल ग्राउंड? ये एक फिटनेस रियलिटी शो है जो कि इंडिया का पहली बार ऐसा कोई शो आया है जिसमें अब इंसान अपने एथलीट्स अपनी रियलिटी भी दिखा सकते हैं और अपने आप को प्रूव कर सकते हैं, टास्क करके विनर बन सकते हैं। नाम ही बैटल ग्राउंड है। बैटल ग्राउंड नाम है जी। उसका। फिटनेस रियलिटी शो है। इसमें आपकी पर्सनैलिटी भी दिखेगी और आपके टास्क परफॉर्मेंस भी दिखेगी। पुष्पेंद्र, हुआ क्या इसमें? इसमें हुआ ऐसा कि मैं दिल्ली डोमिनेटर्स की टीम से पार्टिसिपेट करा था। मैंने इसमें 4 टीम्स थी, 16 कंटेस्टेंट थे, तो मैं रिप्रेजेंट करता। फिनाले बिल्कुल एक हफ्ते बाद ही था। अब सीन क्या हुआ, एक फिजिकल वायलेंस एक इंसान ने मेरे साथ करा। कंटेस्टेंट का नाम था शिवा। उसने मेरे को सर मारा एक दो बार। वो पहले भी कुछ खेल खेलता है? वो बास्केटबॉल प्लेयर है। उसने भी एक दो बार चीज़ ऐसी करी थी जबकि मैंने अवॉइड कर दी कि मैंने कि भाई कोई बात नहीं, छोटी मोटी चीज़ें तो अवॉइड कर सकता हूँ इंसान। बट तीसरी बार जब उसका इतना कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि अब कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा उसके खिलाफ, तो उसने सीधा सर मारा मेरे, जो कि किसी भी शो में अलाउड नहीं होता है। फिजिकल वायलेंस किसी भी शो को अलाउड नहीं करता है, क्योंकि मेरे कॉन्ट्रैक्ट में बाकायदा चीज़ें लिखी हैं कि अगर आप या आपके साथ कोई फिजिकल वायलेंस करता है तो सीधा शो से बाहर होगा। बट वो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से चीज़ें नहीं हुई। किसी भी रियलिटी शो में आप मान लो, बिग बॉस ले लो, खतरों के खिलाड़ी ले लो, किसी भी शो में ये चीज़ें अलाउड नहीं होती हैं। बट जब मैंने अपना पर ये पक्ष तो रखा, बैटल ग्राउंड ही है, ये तो लड़ाई का मैदान ही है। नहीं वो है बट मारपीट नहीं है ना। आप अपने टास्क से बताओ, अपनी बातों रखो, इससे जीतो ना। आप मारना ही अलाउड करवाओगे तो मैं भी बॉक्सर हूँ भाई, मेरे अंदर भी हाथ है, मेरे 10 साल हो चुके हैं, मैं भी मार के शो तो ऐसे जीतना है तो फिर मार के जीत जाऊंगा, मैं सबको मार दूंगा मैं। बट वो चीजें नहीं है ना। आप रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर खेलोगे तभी जाके आप एक आइडल बनोगे किसी इंसान के। तो ये चीजें प्रमोट गलत कर रहे हैं। मैंने जब अपनी बात रखी, जब मेरे साथ फिजिकल वायलेंस हुआ, मैंने बोला, मेंटोर्स है उसमें शिखर धवन, रजत दलाल, फुकरा इंसान, आसिम रियाज, जो कि बहुत ही बड़े चेहरे हैं। तो शिखर धवन ने स्टेटमेंट दी थी एक बार कि अगर कोई कंटेस्टेंट ये चीजें करता है शो में तो वो सीधा शो से बाहर होगा। बट जब उस इंसान ने मेरे साथ करी तो कोई कोई स्टैंड नहीं लिया, सबने अपनी स्टेटमेंट बदल दी, सबने गलत मेरे को ही ठहरा दिया कि आपने ये चीजें करी, आपने भी बोल रहे थे, उसको पोक कर रहे थे। अरे भाई, बोलने का शो है, मैं बोलूंगा नहीं तो क्या करूंगा, मैं मारूंगा थोड़ी। आप रूल्स के अंदर खेलो ना। तो सबने मेरे को गलत ठहराया, मतलब उसको तो कुछ बोला ही नहीं, उसको बोला गया कि हाँ उसने करा है, उसको नॉमिनेशन रख रहे हैं। बट शिखर धवन ने अपनी बात से पलट दिया, रजत दलाल ने, फुकरा इंसान ने, सब मेरे ही चढ़ गए कि हम तो इस कंटेस्टेंट को रखेंगे, आपको शो छोड़ना, आप शो छोड़ के जा सकते हो। मतलब डायरेक्टली मेरे को बता दिया ऐसी गया। क्या बात थी शिवा में? पता नहीं क्या बात थी आपसे उनको। ज्यादा टीआरपी आ रही थी उसको, ज्यादा लोग देख रहे थे? लग तो ये रहा है कि टीआरपी वगैरह ज्यादा दे रहा है, लव एंगल दिखा रहा है, गलत चीजें प्रमोट कर रहा है, लड़की बाजें दिखा रहा है। मतलब गलत चीजें दिखा के आप ऐसे इंसान को विनर बनाओगे तो आप क्या शो बना रहे हो? एक आप एथलीट को ऐसा दिखाना चाह रहे हो कि ऐसे एथलीट्स होते हैं? ऐसे नहीं होते भाई, ऐसे एथलीट्स बिल्कुल नहीं होते। तो गलत चीजें प्रमोट करोगे तो लोग बोलेंगे, लोग आवाज उठाएंगे। बाहर बहुत लोग बोल रहे हैं कि आप ऐसे लोगों को विनर बनाओगे शो को तो कोई शो नहीं देखेगा, कोई आना नहीं चाहेगा। तो मैं एग्जाम्पल सेट करना चाह रहा था एक, कि मैं अगर यहाँ तक पहुंच सकता हूँ तो बहुत ऐसे लोग हैं जो पहुंच सकते हैं। तो मेरे साथ गलत चीज़ें हुई, मेरे साथ फिजिकल वायलेंस हुआ, उसके बाद भी किसी ने स्टैंड नहीं लिया। तो मैंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ऊपर रखी किसी भी शो से, क्योंकि इंसान की इज्जत से ऊपर कुछ नहीं होता है। तो वो इंसान के लिए पैसा, फॉलोअर्स मैटर करते होंगे जितने भी वहाँ पे काम कर रहे हैं, बट मेरे लिए वो चीज़ें नहीं मैटर करती। मैं पहले अपने आप को रखता हूँ, फिर किसी इंसान को रखता हूँ। पुष्पेंद्र, आमतौर पर ये जो रियलिटी शोज हैं इन पर एक आरोप लगता है कि ये पहले से स्क्रिप्टेड होते हैं। वहाँ क्या लव एंगल बनेंगे, वहाँ क्या अ, लोगों की केमिस्ट्री बनेगी, ये पहले से स्क्रिप्टेड होता है और उसके बाद वो दर्शकों के सामने ऐसे परोसा जाता है जैसे वो उनके सामने ही हो रहा है। टीआरपी बढ़ाने के लिए इस तरह के विवाद पैदा किए जाते हैं और उन विवादों को हवा दी जाती है। क्या इसमें भी आपको लगता है कि इसी तरह का कुछ था? नहीं देखो, मैं खुद कंटेस्टेंट था, हमें कोई कुछ नहीं बोला गया था। हमारी फ्रीडम थी कि हमें जो कुछ बोलना है, हमें जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखना है वो रख सकते हैं। कोई स्क्रिप्ट नहीं थी इस चीज़ के ऊपर, कोई स्क्रिप्ट नहीं थी। हाँ, फेवरिज्म था, वो क्लियरली दिख रहा था कि फेवरिज्म दिख रहा है, मुझे फील हो रहा था वो, कि कुछ चीज़ें ऐसी हो रही थी जो एक कौन कौन कंटेस्टेंट कर के रहा लिए। था फेवर? कौन कौन कर रहा था? नहीं, कंटेस्टेंट्स फेवर नहीं कर रहे थे, मतलब एक टास्क कुछ फेवरिज्म वाले बनते हैं जिसमें हमें लगता है कि ऐसे फेवरिज्म मुझे दिखाया जा रहा है। मुश्किल दिया, उसे आसान दे दिया। हाँ, मतलब ऐसे और लोगों के लिए उसके लिए आसान चीजें हैं, हमारे लिए वो चीजें टफ है थोड़ी सी, उसकी हाइट का बेनिफिट वाले टास्क है, बट ठीक है, वो चीजें होती है शो। बास्केटबॉल वाले के लिए ठीक थे, हाँ, बॉक्सर के लिए ठीक नहीं थे। हाँ, तो लंबी टांगे होती हैं तो उस तरीके के टास्क हो रहे हैं, वो ठीक है, वो सब चीजें मैं जायज़ है, वो चीज़ों के लिए मैं बोलता भी नहीं हूँ। बट जो फिजिकल वायलेंस हुई है वो उस चीज़ के लिए मैं स्टैंड ले रहा हूँ कि गलत चीज़ को आप कैसे प्रमोट कर रहे हो। सबसे मेजर रूल तोड़ रहे हो। टास्क हारना जीतना देखो पार्ट है, एक जीतेगा एक हारेगा, जो अच्छा परफॉर्म करेगा वो जीतेगा। बट ये और सबसे मेजर खिलाड़ी के रूल। रूप में ये बात तो आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि हारना जीतना पार्ट ऑफ बिल्कुल। गेम है।
तो हार जीत तो हमने बहुत देखी अपनी लाइफ में, तो ये टास्क वास से हारेंगे तो जीतेंगे वो मैटर नहीं करता, बट आप एक इंसान कैसे हो वो बहुत मैटर नियम करता है। तो सख्त रहने चाहिए। नियम सख्त रहने चाहिए, और फिजिकल वायलेंस जानबूझ के करा हुआ, गलती से हुई चीजें होती तो मैं माफी कर देता, मैं ऐसा इंसान हूँ, बट जानबूझ के वो चीजें हर्ट करने के लिए और उसके ऊपर फिर दादागिरी दिखाना, एक्शन ना दिलवाना, चीजें करना, फिर गलत मैसेज दे रहे हो सोसाइटी में। तो मेरे को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट प्यारी है भाई, तो मेरे लिए लगा शो। नहीं कि इन मेंटर्स का मुक्का मार के दांत तोड़ दूं? बहुत मन करा था मेरा, क्योंकि मैं भी बॉक्सर हूँ, मेरे अंदर भी खून है, और मैंने अपने आप को बहुत कंट्रोल करा, क्योंकि मैं गलत मैसेज नहीं देना चाहता हूँ सोसाइटी में कि जो चीज़ें मेरे को 10 साल हो गए इस चीज़ों को, ये जो है ना, ये मैं बाहर यूज़ कर सकता हूँ, अंदर नहीं, क्योंकि बहुत लोग सीख रहे हैं, बहुत चीज़ें देखना चाह रहे हैं, मैं गलत मैसेज नहीं देना छोटे चाहता। छोटे बच्चे प्रभावित होते हैं पुष्पेंद्र से। वो सोचते हैं कि ऐसे ही हमें भी बॉक्सर बनना है, ऐसे ही हमें भी मुक्का मारकर मेडल गिराना है जी। तो इसलिए मैं गलत मैसेज नहीं देना चाहता सोसाइटी में, इसलिए मैंने अपने आप को ही रखा और मैंने शो छोड़ दिया, क्योंकि अगर उधर रहता मैं तो बहुत चीज़ें ऐसी हो जाती जो मैं नहीं करना चाहता। कहाँ चल रहा था ये शो, कहाँ चल रहा मुंबई में शूट चल रहा था, मुंबई में ही शो हो रहा था, ये मड आइलैंड। था? मड आइलैंड पर चल रहा था। तो और जो खिलाड़ी थे, साथी खिलाड़ी थे, उन्होंने भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया? उन्होंने भी नहीं कहा कि ये गलत हो रहा है? नहीं, वो क्यों बोलेंगे गलत हो रहा है? उनके लिए तो बढ़िया है ना, एक कंटेंटर छोड़ के जा रहा है, एक विनर क्वालिटी वाला जो विनर बन सकता है, जिनको डर है उनसे, तो वो तो चाहेंगे भाई शो छोड़ दे इंसान, उनके लिए तो कंपटीशन कम होगा। तो मैंने अपने लिए ये आवाज़ उठाई, बाकी किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, और मैं इतना सक्षम हूँ कि मैं अपने लिए आवाज़ उठा सकता हूँ, चाहे कोई इंसान सामने हो, चाहे शिखर धवन हो, चाहे रजत दलाल हो, फुकरा इंसान हो, चाहे कोई हो। रजत दलाल ने भी कोई मदद नहीं की? नहीं, उसने तो बिल्कुल भी मदद नहीं करी, जबकि फरीदाबाद से हैं रजत दलाल। हम फरीदाबाद से हैं, सेम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, वो भी जाट है, मैं भी जाट हूँ, उसके बावजूद एक गलत का साथ दे रहा है वो। मैं तो सही था, सही का स्टैंड नहीं ले पाया, तो वो क्या अपने आप को बताता कि मैं सही के लिए स्टैंड लेता हूँ? तो किसी का कोई सपोर्ट नहीं रहा। आपकी टीम फुकरा इंसान मेंटोर थे उसके, तो उन्होंने भी कोई मदद नहीं की? देखो, बोली बहुत चीज़ें लोगों ने कि गलत चीज़ें हुई हैं, मैं तब तक सही चीज़ नहीं मानता हूँ जब तक वो चीज़ों का एक्शन नहीं लिया जाता है। स्टैंड जब तक माना नहीं जाएगा आपका, जब तक वो चीज़ के ऊपर एक्शन घुस पे लिपा जा रहा था कि हाँ ठीक मतलब है, कोई बात नहीं, गलती हो गई। हाँ, वो चीज़ें हैं, बट उनकी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि उनको भी काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ती है, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनकी चीज़ें, वो समझते हो आप शोज़ देखने वाले कि कानों में चीज़ें बहुत बोली जाती हैं, बट मैं ऐसा इंसान हूँ कि मैं अगर किसी को अपना भाई मानता हूँ तो मैं उसके लिए शो के अगेंस्ट भी चला जाऊँगा कि भाई गलत हुआ इसके साथ। तो जब आपने छोड़ने का फैसला किया तो उन्होंने कहा नहीं कि रुक जाओ, अभी मत छोड़ो? नहीं, उन्होंने तो समझाने की कोशिश करी थी मेरे को, बट रजत दलाल ने बिल्कुल नहीं बोला। रजत दलाल तो मेरे को बिल्कुल चाह रहा था भाई तेरे को जाना है ना, तू जा, तो ऐसे एक्ट कर रहा था वो। अभिषेक भाई तो नहीं कर रहे थे चीज़ें, वो तो बोल रहे थे रुक जा भाई, मैं चाहता हूँ तो रुके, तू जीतेगा शो। बट वो बात आत्मसम्मान के ऊपर आ गई थी, तो मेरे को शो छोड़ना पड़ा। रुबीना दिलीक ने तो क्लियरली बोल दिया था कि हम तो इस कंटेस्टेंट को इस शो में रखेंगे, आपको शो छोड़ना है, आप शो छोड़ के जा सकते हो, इतना क्लियरली एक स्टेटमेंट दे दी गई। तो मैंने बोला भाई अपनी इज्जत सबसे ऊपर है, हम चलते हैं, फिर अपनी इज्जत रख लेते हैं, आप शो रख लो। हम्म, अपनी इज्जत रख लेते हैं, आप शो रख लो। अब क्या करेंगे आगे? कुछ नहीं, अपनी मेहनत करेंगे, मेहनत पे ही पहुंचे हैं यहाँ तक, और आगे शोज मिलेंगे तो करेंगे, अपनी बॉक्सिंग कम्युनिटी को आगे बढ़ाएंगे, अपने आप को दिखाएंगे कि और सक्षम कितने हैं हम, और लोग जो मोटिवेट कर पा रहा हूँ उनको और ज़्यादा ऑडियंस लेंगे। बाकी मेहनत कर रहे हैं अपनी देश के लिए, अपने मेडल आने वाला है एक और बढ़िया। अभी 2 महीने बाद फाइट है मेरी, बहुत बड़ी फाइट है, मैं अभी तक अनबीटेबल बॉक्सर हूँ अपनी वेट कैटेगरी में, आज तक कोई फाइट हारा ही नहीं हूँ प्रोफेशनल बॉक्सिंग में। मेरी डॉक्यूमेंट्री भी आई हुई है, तो बहुत चीज़ें मैंने करी हैं, आगे भी मुझे बहुत कुछ करना है अपने देश के लिए, एक बॉक्सिंग कम्युनिटी के लिए, क्योंकि बॉक्सर्स को कोई लोग जानते नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे माध्यम से और ज़्यादा बॉक्सर्स निकलें और जाने उन्हें लोग। जाने उन्हें लोग। और आप देखें कि इतना एग्रेशन होने के बावजूद, बॉक्सिंग को तो एग्रेशन का खेल ही माना जाता है, कैसे कैसे पुष्पिंदर ने अपने आप को रोका होगा, अपना वो जो मारपीट वहां हो जानी चाहिए थी वो नहीं हुई, उसके लिए कैसे रोका होगा आप समझ सकते हैं। जिसमें ताकत नहीं होती वो रोक ले तो समझ में आता है, लेकिन जिन लोगों के भीतर ताकत होती है वो अपने एग्रेशन को रोकते हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। निश्चित रूप से पुष्पिंदर आपने जो किया वो वास्तव में बहुत अनुकरणीय था, क्योंकि कोई भी खेल खेला जाए उसके कुछ नियम होते हैं, और नियमों के बंधे बिना अगर खेल खेला जाता है तो वो कहीं ना कहीं वो एक तरह से पार्शलिटी होती है, एक तरह से कहा जा सकता है कि उसे किसी व्यक्ति विशेष को जिताने के लिए कोशिश हो रही थी सारी, यही ना? हाँ, कह सकते हैं बिल्कुल, इनडायरेक्टली डायरेक्टली जैसे भी आप मानना चाहो, कि एक शो चाहता था उसको आगे तक लेके जाना, तो इसलिए वो चीज़ हो रही थी, नहीं तो फेयर डिसीजन दिया जाता। और पुष्पेंद्र अब अपने अधिकारों के लिए, अपने मेडल के लिए लगातार लड़ते रहेंगे, ऐसी हमारी मंगल कामना है उनके साथ। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको, फरीदाबाद के इस बेटे को थोड़ा लाइक करें, थोड़ा इसकी जो बात है, इन्होंने जो एक बात रखी है लोगों के बीच, उसे प्रचारित प्रसारित करने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद।